एसएससी बाई जोशी यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल। भूगोल में वो टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक देखें। और ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। यानी अंतर्देशीय का मतलब होता है यानी देश के अंदर वैसा जलमार्ग जहाँ से बिजनेस करने के लिए उसका उपयोग किया जाता हो, यानी इसमें नदी पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी गंगोत्री से उत्पन्न होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का सबसे बड़ा योगदान आपको कृषि के क्षेत्र में है। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। और गंगा की सहायक नदी आपको गंडक, सोन, महानदी है। गंगा की सहायक नदी गंडक, सोन, महानदी है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाके यह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में किन नदियों का उद्गम होता है। यानी तिब्बत जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन सी नदी उद्गम होती है, उसका नाम आपको बताना है। तो आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यानी ये तीनों नदी है जो आपको तिब्बत में उत्पन्न होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेम युगनादुंग में यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। जो यह क्षेत्र है आपका तिब्बत में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में बहती है। सबसे बड़ा जो नदी माजुली बनती है, नदी द्वीप जो माजुली है, वह किस नदी पर, आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है। इस तीनों नदी को ट्रांस हिमालय नदी भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जल सिंधु हस्ताक्षर किया गया था 1960 ईस्वी में, जबकि भारत और पाकिस्तान बना था 1947 में। और 1972 ईस्वी में यह शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। जबकि भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो था। जुल्फिकार अली भुट्टो, ये लोग के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। यानी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है, वो आपका रुद्रप्रयाग में होता है। जबकि आपका कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर नदी को हम लोग
कर्ण गंगा भी कहते हैं, कर्ण गंगा नदी भी कहा जाता है। जबकि देव प्रयाग की अगर हम लोग बात करें तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी भागीरथी का संगम होता है देव प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। नंद प्रयाग की बात करें तो नंदाकिनी और अलकनंदा का यहाँ संगम होता है। नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है नंद प्रयाग में। नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी की बात करें तो अरवरी नदी है। अरवरी नदी किस राज्य में है? अरवरी नदी आपका राजस्थान में है। अरवरी नदी आपका राजस्थान में स्थित है और अरवरी नदी का उद्गम सकरा बांध से होता है। सकरा बांध से उत्पन्न होता है। भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। जबकि गोदावरी की अगर नदी की हम लोग बात करें गोदावरी की नदी की अगर हम लोग बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की अगर बात करें तो ये 1400 किलोमीटर आपका लंबी है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच किस नदी के लेकर विवाद है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के लेकर विवाद है। जबकि कावेरी नदी का विवाद आपका कहाँ है? कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है। तवा नदी की अगर बात करें तो तवा नदी जो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी कौन सी है? सहायक नदी है। तावी नदी का उत्पन्न आपका सतपुरा रेंज से होता है। सतपुरा रेंज की अगर बात करें तो ये कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुरा रेंज आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी, इन सभी नदियाँ क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूधसागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी की अगर बात करें तो मांडवी नदी आपका कहाँ है? गोवा में स्थित है। मांडवी नदी आपका गोवा में स्थित है। गोवा राज्य में स्थित है। जबकि कावेरी नदी पर कौन सी जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहाँ है? कावेरी नदी पर है जलप्रपात। नर्मदा नदी पर कौन सी है? धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर। हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी के बगल में स्थित एक है
विलियम 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 यह कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना अंग्रेज ने किया था। कब? 1800 ईस्वी में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध आपका चिनाव नदी पर स्थित है। बगलिहार बांध चिनाव नदी पर स्थित है। बगलिहार बांध किस राज्य में है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में ये बांध स्थित है। जम्मू और कश्मीर में ये बांध स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक पनबिजली परियोजना है। कौन सी है? सलाल पन बिजली परियोजना है। सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है। अगर भागीरथी पर बात करें तो बांध कौन सी है? भागीरथी पर आपका तिहरी बांध है। तिहरी बांध आपका कहाँ है? भागीरथी पर स्थित है। तिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यह स्थित है। कृष्णा नदी पर श्री सेलम बांध और श्री सेलम बांध और नागा अर्जुन बांध आपका स्थित है। माही नदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में है और भारत क्या दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। अल नीनो परिघटना जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, यह किस महासागर में उत्पन्न होती है? अल नीनो की बात करें तो ये एक गर्म जल धारा है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ये गर्म जल धारा है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। जबकि हिंद महासागर की अगर गर्म जल धारा की बात करें तो अगुलहास जल धारा है। अगुलहास जल धारा जो हिंद महासागर की सबसे गर्म जल धारा है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूक्ष्म भाग कौन सा है? भारत का अगर सबसे सूक्ष्म यानी सबसे गर्म भाग कौन सा है तो आपका राजस्थान हो जाएगा। द्रास क्या है? द्रास कहने का मतलब है कि भारत की सबसे ठंडी जगह है, ठंडी स्थान है। भारत का सबसे ठंडा स्थान आपका भारत का द्रास है। मौसिन राम आपका सबसे आर्द्र स्थान है। आर्द्र स्थान है भारत में सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? मौसिन राम। तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जबकि भारत में उत्तर पश्चिमी मानसून से उत्तर पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। भारत के सबसे अधिक भाग में उत्तर पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, जबकि तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक बारिश होती है। भारत का एकमात्र राज्य है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।